प्रिय विद्यार्थियों, इस समय आप देख रहे हैं स्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की गणित अध्याय 14 सममिति की प्रश्नावली 14.1 का चौथा सवाल। इसके पहले 1, 2, 3 सवाल के वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममिति रेखाएं हैं। सममित रेखाएं हैं, ये जैसे ये आयत है, इसकी एक सममित रेखा और ये दूसरी सममित, दो सममित रेखा है। ये वर्ग है, इसकी कितनी सममित रेखा है? एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा और ये चार रेखा। उसी प्रकार ये एक 3, 3, 6 भुजाओं वाला है ये, तो एक सममित रेखा, दूसरी सममित रेखा और तीन सममित रेखा, तीन की अनेक सममित रेखाएं हैं। अब इसी का भाग है, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध मतलब बहुत सारी सममित रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर है A, B, C, D, E, F, G, H, मतलब ये 8 जो है यहाँ पर चित्र हैं। तो इनमें अपनों को देखना है कि सममित रेखाएं अगर हैं तो कितनी हैं और नहीं है तो स्पष्ट बताएं आप। तो हम चलते हैं पहले A नंबर पे। ये A नंबर का चित्र है। इसमें देखो सममित रेखाएं कैसी होगी? ऐसी रेखा खींचना है जिससे कि चित्र के दो भाग हो जाए। तो एक सममित रेखा जाएगी ऐसी, ये सीधी होके, ये सीधी होके, जैसे एक सममित रेखा ये हो गई खड़ी, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से, मतलब एक सममित रेखा ये हो गई। तो आधा भाग और ये आधा भाग एक जैसा है दोनों तरफ, तो ये सममित रेखा हो गई। मतलब वो रेखा जिसके दोनों ओर चित्र के भाग जो है वो समान हो, उसको बोलते हैं अपन सममित रेखा। या इसके ऊपर हम दर्पण रखें और इधर से देखें तो ये वाला भाग अंदर की तरफ ऐसा दिखाई देगा जैसे ये भाग हो उसका। अगली सममित रेखा देखा है इस चित्र की, ये सममित रेखा दूसरी ये है। तो एक त्रिभुज के पहले शीर्ष से ये दूसरे शीर्ष से अब जाएगा ये तीसरे शीर्ष से, ये तीसरी सममित रेखा। अगला चित्र बी वाला, एक सममित रेखा ऐसी बनेगी और एक खड़ी बनेगी, एक आड़ी बनी और एक खड़ी बनी, ये दो सममित रेखाएं हैं इसमें। सी वाला चित्र, एक सममित रेखा, दूसरी सममित रेखा यहां से गई है, एक सममित रेखा यहां से, दूसरी यहां से, अब तीसरी नीचे से ऊपर की ओर जाएगी या ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। ये तीन सममित रेखाएं हैं इसमें। डी वाले में एक सममित रेखा ऐसी गई और एक सममित रेखा ऐसी गई, इसमें दो सममित रेखाएं हैं। ई वाले में एक सममित रेखा इन दोनों को बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींची, एक सममित रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आएगी, ये आ गई, ये दो सममित रेखा। अब तीसरी सममित रेखा देखो, तीसरी सममित रेखा ये शीर्ष को मिलाई, अब चौथी सममित रेखा ये शीर्ष को मिलाएंगे। तो सममित रेखा के दोनों ओर चित्र के भाग जो है या पूरा चित्र उस रेखा के दोनों ओर बढ़ जाता है, मतलब ऐसा बोलना चाहिए। मतलब सममित रेखा वह रेखा है जो चित्र को दो बराबर भागों में, बराबर और समान भागों में विभाजित करती है। एफ है। अब इसमें देखो सममित रेखा कौन सी है? तो केवल एक सममित रेखा है इसमें, जिसमें ये भाग इसके बराबर है। अब दूसरी सममित रेखा नहीं आएगी क्योंकि ये भाग नीचे वाले भाग से मिलता नहीं है। जी वाले में देखें, एक रेखा ऐसी गई सममित रेखा, अब दूसरी रेखा ऐसी जाएगी, ये दूसरी ऐसी गई, तीसरी सीधे आएगी ऊपर से नीचे, और चौथी जो है ये इस प्रकार से आएगी। तो यहां पर कितनी सममित रेखा हो गई है इसकी? 4, 1, 2, 3 और ये 4। यहां पर देखिए इस चित्र में, अब देखो यहां पर कितनी सममित रेखा है। एक रेखा कहीं से भी आप खींच सकते हो, मैंने इधर से ली एक रेखा,
दो रेखा ये ली। अब ये गुंबद जो है, ये दोनों, इनको मिलाने वाली रेखा जो रहेगी वो तीसरी रेखा, ये 3 रेखा। अब ये मिल गए हैं। अब देखना, ये और ये और ये और ये और ये, तो 3 और सममित रेखा आएगी। देखो ये वाला चित्र और ये वाले चित्र के मध्य बिंदु से ये जा रहा है, इनके कटन बिंदु से। ये चौथी सममित रेखा है, ये 5वीं सममित रेखा हो गई, ये 5वीं सममित रेखा, और ये 6ठी सममित रेखा। तो इस चित्र में कितनी सममित रेखाएं हैं? 6 सममित रेखाएं हैं। तो आपने देखा ये कक्षा 7 की गणित अध्याय 14 सममिति की प्रश्नावली 14.1 का चौथा सवाल है। अब हम करते हैं 5वां सवाल। देखो ये 5वां सवाल है। यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। ये आकृति दी है, इसकी प्रतिलिपि बनाना मतलब इसकी और कॉपी बना लो। किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए। देखो विकर्ण कितने हैं? एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए तथा कुछ और वर्गों को इस तरह छायांकित कीजिए। ये इसके अंदर ये वर्ग है, मतलब सममित रेखा एक लेना है और कुछ और वर्गों को इस प्रकार से छायांकित करना है कि यह आकृति इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो जाए। मतलब जो विकर्ण रहेगा वो सममित रेखा बन जाए। तो उसको बनाने के लिए जो भी वर्ग अगर कभी उनको छायांकित करना हो तो करना है अपनों को। क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधियां हैं? मतलब एक विकर्ण के साथ हुआ, क्या दूसरे विकर्ण के साथ भी है? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सम्मति होगी? तो देखते हैं हम। तो ये हमने इसको बड़े आकार में ले लिया है। ये एक विकर्ण है, ये विकर्ण है, तो विकर्ण को हम सममिति रेखा ले रहे हैं। अब इसको हम सममिति रेखा बनाएंगे। तो सममिति रेखा के लिए क्या होता है? चित्र 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। देखो यहाँ पर सफेद सफेद है, यहाँ काला है, पर इधर नहीं है। तो ये छायांकित भाग है, इसको काला मत समझो, इसको छायांकित भाग है। ये छायांकित भाग नहीं है, ये छायांकित भाग है, तो यहाँ पर छायांकित होना चाहिए। ये बिना छायांकित, इसके पास वाले ये छायांकित, तो ये छायांकित होना चाहिए। उसके बाद में ये बिना छायांकित, अब ये छायांकित है तो इसके पास वाला ये छायांकित होना चाहिए, और ये छायांकित है तो ये छायांकित होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो ये रेखा कैसी बन जाएगी? विकर्ण कैसी बन जाएगी? एक सममित रेखा हो जाएगी। तो चलो बनाते हैं इसे। देखो पहले तो हमने क्या करा, ये जो है इनको सबको लाल लाल कर दिया, रेड कर दिया, ताकि बताने के लिए कि ये दोनों एक जैसे हैं, दोनों और एक जैसे हैं। अब अगला भाग देखें। अगले भाग में क्या करा, ये हरे करे, हरे इसलिए करे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा भाग मैंने छायांकित किया है। तो यहाँ पर काले हरे से मतलब नहीं है, यहाँ पर छायांकित से मतलब है। तो देखो ये छायांकित था तो ये भी छायांकित हो गया। अब ये छायांकित था तो ये छायांकित हो गया। अब ये काला पहले से था छायांकित, तो ये छायांकित कर दिया। ये पहले से छायांकित था तो ये बाद में हमने कर दिया। अब ये रेखा विकर्ण क्या हो गई? सममित रेखा हो गई, जिसके दोनों ओर के भाग एक दूसरे के समान है। अब अगला ये देखना है कि दूसरा विकर्ण भी क्या सममित रेखा बनती है। तो देखते हैं हम उसको। ये दूसरा विकर्ण डाला, देखो इसके दोनों ओर बिना छायांकित, ये दोनों छायांकित। अब यहाँ पर हरे और काले को नहीं देखना है, ये बिना छायांकित, ये और ये छायांकित, फिर ये दोनों छायांकित और ये दोनों छायांकित, ये बिना छायांकित, ये छायांकित, ये छायांकित, ये बिना छायांकित। तो ये दूसरा विकर्ण भी क्या हो गई? सममित रेखा हो गई। पहले विकर्ण को सममित रेखा बनाने के लिए जिन गोलों को हमने छायांकित किया था वही गोले अब क्या हो गए? इस प्रकार से हो गए हैं कि दूसरा विकर्ण हमने जो खींचा वो भी अपने आप सममित रेखा बन गया है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 5। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6। यह हमारा प्रश्न नंबर 6 है। निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममित हो। तो यहाँ पर 3 चित्र दिए हैं, ए, बी और सी। तो देखें पहले ए को देखते हैं। तो देखो ए में ये रेखा को अपने को सममिति बनाना है। तो इसके एक और इधर की तरफ जो चित्र है वो उसमें क्या है?
एक ऐसी लाइन गई है और दूसरी ऐसी लाइन गई है। अगर इसी प्रकार की लाइन हम इधर बना पाते हैं तो दोनों तरफ के भाग बराबर हो जाएंगे और ये रेखा क्या हो जाएगी, सममित रेखा हो जाएगी। तो देखो ये हमने क्या करा, यहां से एक खाना छोड़ा, एक खाना छोड़ा और दूसरे खाने में यहां से क्रॉस करते हुए एक लाइन खींची, तो पहले से खींची हुई है, तो ये हमने ऐसी प्रकार से इसको खींच लिया है। फिर हमने जैसे ये यहां से यहां आया तो उसी प्रकार से हमने ये रेखा खींच ली। तो देखो ये जो है रेखा इस रेखा के समान है। तो अगर कभी ये रेखा न होती तो ये सममित रेखा हो जाती, क्योंकि इधर का भाग इसके भाग के जैसे है। अब हमको दूसरी भी रेखा खींचना है, तो इसी के देखो यहां पर क्या था, यहां एक गैप दिया था, एक एक खाने का गैप दिया था, उसके बाद में रेखा चालू हुई है। यहां पर खाने का गैप नहीं दिया है, ये बिंदुगत रेखा के यहीं से एक लाइन गई है, यहीं से हमने एक लाइन खींची है। अब एक नीचे जाएगी तो एक हमको नीचे यहां ले जाना है, ये ले गए। तो अब देखो यहां पर ये भाग इस भाग जैसे है, यहाँ कलर को मत देखो, कलर इसलिए आपको समझाने के लिए। तो ये इधर का भाग और इधर की आकृति और इधर की आकृति समान है, तो ये रेखा क्या हो गई, सममित रेखा हो गई। तो सममित रेखा बनाने के लिए हमको इस तरह का जैसी छाया है उसी प्रकार से हमको इधर बनाना था, वो हमने बना लिया है। अगला सवाल देखें, यहां पर देखो एक सममित रेखा ये, दूसरी सममित रेखा ये बिंदुगत रेखा है, इनको अपने को सममित बनाना है। और अपना टास्क क्या है, देखो ये काला भाग है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो अगर इसी प्रकार का भाग हम इधर बना लेते हैं तो ये रेखा क्या हो जाएगी, सममित रेखा हो जाएगी। चलो बनाते हैं, ये बनाए हमने इसी के जैसा। अब नीचे आएंगे हम, ये नीचे आ गए। अब ये इधर गया तो हम इधर जाएंगे, ये इधर गए। अब ये नीचे आया तो हम भी नीचे आएंगे, ये नीचे आ गए और इधर जाएंगे क्योंकि ये भी इधर गया है, ये इधर गए। अब एक नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, ये नीचे आएगा। तो ये भाग जो है इस भाग के समान है, इधर तो नीचे समान है ही, इस भाग के समान है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सममित रेखा। पर इसको भी सममित रेखा बनाना है, तब हमारे लिए क्या हो गया, ऊपर का भाग जैसा है वैसा वैसा हमको नीचे का भाग बनाना है। तो इसी प्रकार से हमको रेखा आगे बढ़ाना पड़ेगी। क्रम से आप देखिए, ये नीचे ले गए, ये इस तरफ ले गए, ये फिर नीचे लाए, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, ये हो गया। तो ये वाला भाग नीचे वाले भाग के समान हो गया है, पर ये वाला भाग भी इधर करना है। ये ले गए हम इधर, फिर हम ऊपर गए, अब इधर जाएंगे, ये इधर गए, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर गए, फिर इधर जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। अब देखो ये वाला भाग इस वाले भाग के समान है, तो ये वो सममित रेखा हो गई थी। पर इसको सममित रेखा बनाने के लिए ये ऊपर वाला भाग पूरा है वो हमने नीचे बना दिया। तो अब क्या हो गया, देखो ऊपर वाली सममित रेखा कैसी हो गई, ये वाला भाग पूरा इस जैसे बराबर है। और ये रेखा सममित कैसे हो गई, ये ऊपर जो भाग जैसा है वैसा वैसा नीचे है। यहाँ दोनों बिंदुगत रेखाएं क्या हो गई, सममित रेखा हो गई। यहां पर आप देखें, ये बिंदुगत रेखा जो है इनको सममित रेखा बनाना है। तो एक ये काला भाग दिया है, ये वक्र दिया है, तो ऐसा कैसा वक्र हम इधर अगर बनाते हैं तो ये रेखा सममित हो जाएगी। ये बना दिया हमने, तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं, तो ये रेखा हो गई सममित। अब इसको सममित बनाने के लिए जैसा ये ऊपर है वैसे वैसे नीचे बनाना है। तो एक नीचे बनाया इसके जैसा और ये बनाया नीचे एक जैसा, तो ये रेखा सममित कैसे हो गई, जैसे ऊपर भाग है वैसे नीचे भाग है। और ये रेखा सममित कैसे हो गई कि जैसे ये भाग है ऐसा ये भाग है। तो यहां पर दोनों बिंदुगत रेखाएं क्या हो गई, सममित हो गई। तो ये था हमारा सवाल नंबर 6। अगले वीडियो में हम लेंगे सवाल नंबर 7 से 10। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।